Good morning students, myself Sandeep Girdhar. Today I will teach you mathematics of class 8. आज हम हमारा थर्ड चैप्टर स्टार्ट करेंगे और आपको पता है थर्ड चैप्टर स्टार्ट करने से पहले जो इसका इंट्रोडक्शन है वो मैं आपको एक एक्स रिकॉर्डर वीडियो की हेल्प से आज सेंड कर रहा हूं और इसके जो सॉल्यूशंस होंगे, जो एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस होंगे वो हम करेंगे हमारे बोर्ड की हेल्प से। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ चैप्टर। तो चलिए चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ चैप्टर थर्ड, स्केयर्स एंड स्केयर रूट्स। तो स्केयर देखिए, इफ़ ए नंबर इज़ मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ, यदि हम किसी नंबर की मल्टीप्लाई उसी नंबर के साथ कर देते हैं तो जो प्रोडक्ट हमारी आएगी उसको हम बोलेंगे स्केयर ऑफ दैट नंबर। तो फॉर एग्जांपल देखिए 3 × 3 इज इक्वल टू 9। तो 9 इज़ ए स्केयर ऑफ ए नंबर स्केयर ऑफ 3। तो 3 × 3 को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, 3⁻²। तो वी से दैट 9 इज द स्केयर ऑफ 3। तो एक बार दोबारा देखिए, स्केयर, व्हाट इज स्केयर? इफ ए नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ द प्रोडक्ट सो ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड द स्केयर ऑफ द नंबर। इसी तरह से परफेक्ट स्केयर नंबर क्या होगा? ए नेचुरल नंबर इज कॉल्ड ए परफेक्ट स्केयर और ए स्केयर नंबर इफ इट इज़ द स्केयर ऑफ सम नेचुरल नंबर। जैसे अब देखो प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्केयर नंबर्स हैं। नंबर 1 बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है बेटा, इसको आपने ध्यान से देखना भी है और समझना भी है। प्रॉपर्टी नंबर 1 है, इन नंबर हैविंग 2, 3, 7 और 8 एट द यूनिट्स प्लेस इज़ नेवर ए परफेक्ट स्केयर। यदि किसी भी नंबर के लास्ट में 2, 3, 7 या फिर 8, इन चारों में से कोई भी डिजिट यदि आ जाए लास्ट, मतलब जो वंस प्लेस डिजिट होता है वहाँ पर, तो हम उसको कहेंगे कि ये परफेक्ट स्केयर नंबर नहीं है। इसी तरह से एक एग्जांपल देखिए, द नंबर्स 732, 2093, 82097 एंड 2369118 आर नॉट परफेक्ट स्केयर्स। क्यों? क्योंकि देखिए इन सब के किसी ना किसी के लास्ट में 2 है या 3 है या 7 है या 8 है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, इट इज़ नॉट ए परफेक्ट स्केयर नंबर। अब सेकंड प्रॉपर्टी देखिए, द नंबर ऑफ जीरोज एट द एंड ऑफ ए परफेक्ट स्केयर इज ऑलवेज इवन। ये भी इंपॉर्टेंट है कि जो भी परफेक्ट स्केयर नंबर होगा उसके लास्ट में आपको या तो 2 zeros मिलेंगी या 4 zeros या 6 zeros या फिर कोई भी इवन नंबर ऑफ जीरोज मिलेंगी, ओड नंबर ऑफ जीरोज नहीं होंगी। यदि ओड नंबर ऑफ जीरोज हैं तो इट मीन्स दिस नंबर इज नॉट ए परफेक्ट स्केयर नंबर। तो अब ये देखिए, नंबर एंडिंग इन एन इवन नंबर ऑफ जीरोज आर नॉट नेसेसरली परफेक्ट स्केयर्स। यस, ये भी इंपॉर्टेंट बात है कि यदि किसी भी नंबर के लास्ट में इवन नंबर ऑफ जीरोज हैं तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि वो परफेक्ट स्केयर नंबर होगा। ठीक है, जैसे कि 2900, 6340, इसी तरह से 500 आर नॉट परफेक्ट स्केयर्स। इनके लास्ट में देखो नंबर ऑफ जीरोज तो इवन है बट ये परफेक्ट स्केयर नंबर नहीं है। इसी तरह प्रॉपर्टी नंबर 3 देखिए, स्केयर्स ऑफ इवन नंबर्स आर ऑलवेज इवन नंबर्स एंड स्केयर्स ऑफ ओड नंबर्स आर ऑलवेज ओड नंबर्स। ये भी बिल्कुल ठीक है कि 33 का यदि आप स्केयर करोगे, मतलब 33 की 33 से मल्टीप्लाई करोगे तो जो आंसर आएगा वो है 1089। तो देखो 33 में जो लास्ट डिजिट है वो ओड है, 3 है, और इसी तरह से जो इसका स्केयर आया है 1089 उसका भी जो लास्ट डिजिट 9 वो भी ओड है। इसी तरह से 84 का जब हम स्केयर करेंगे तो 84 में 4 इवन है और जो इसका स्केयर करेंगे तो 7056 आएगा, तो 6 भी इवन है। तो इसलिए याद रखना, जब भी ओड नंबर का स्केयर करोगे तो आंसर ओड ही आएगा और जब इवन नंबर का स्केयर करोगे तब भी आंसर जो होगा वो क्या होगा, इवन होगा। इसी तरह नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी फोर्थ, फॉर एवरी नेचुरल नंबर n+1 का स्केयर -n स्केयर इज इक्वल टू n+1 + n। ये भी एक क्वेश्चन भी है और ये इंपॉर्टेंट भी है। यदि किसी भी नेचुरल नंबर का यदि आप स्केयर करो और उसमें से उसका प्रेडिसेसर माइनस करोगे तो उसका जो डायरेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, उन नंबर्स को यदि आप ऐड कर दोगे तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। जैसे कि एक एग्जांपल की हेल्प से समझाया हुआ है, 14⁻² - 13⁻²
का जो आंसर होगा डायरेक्ट आप लिख सकते हो 14 + 13 = 27। इसके लिए आपको एक बात ध्यान रखनी है, जिसका भी आप स्क्वायर करोगे उसमें से आपको उसका प्रेडिसेसर माइनस करना है, प्रेडिसेसर का स्क्वायर माइनस करना है, तब तो उसके लिए ये वाला फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, अदरवाइज़ नहीं करेंगे। इसी तरह से 25 के स्क्वायर में से यदि हम 24 के स्क्वायर को माइनस करें तो जो हमारा आंसर आएगा वो होगा 25 + 24 = 49। यदि मान लो आपके पास एक एग्जांपल आ जाए 14 का स्क्वायर माइनस 13 स्क्वायर की बजाय आपको यहाँ पे 12 स्क्वायर लिखा जाए या 10 स्क्वायर लिखा जाए, तब ये वाला रूल अप्लाई नहीं कर सकते। तो इसी तरह से नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी 5th, इफ़ n इज़ ए परफेक्ट स्क्वायर देन 2n कैन नेवर बी ए परफेक्ट स्क्वायर। यस, यदि कोई भी एक नंबर परफेक्ट स्क्वायर है तो उसका यदि हम डबल कर देंगे तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो, कभी भी वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। इसी तरह प्रॉपर्टी नंबर 6 देखिए, ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर इज़ नेवर नेगेटिव। कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा वो कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। प्रॉपर्टी नंबर 7, फॉर एवरी नेचुरल नंबर n वी हैव द सम ऑफ फर्स्ट एन ओड नेचुरल नंबर्स इज n स्क्वायर। यस, जब भी हम 1 + 3 का जो हमारे क्या है नेचुरल नंबर है ओड, तो 1 + 3 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, तो 1 और 3 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 4 ही आएगा। और 1 + 3 है तो ये कितने नंबर हो गए, हम इसको काउंट करके देख लेंगे 2 है, तो इसलिए हम 2 का स्क्वायर कर देंगे। इसी तरह नेक्स्ट देखो 1 + 3 + 5, तो ये कितने ओड नंबर्स हैं 3, तो 3 का स्क्वायर क्या होता है 9। जब आप इन तीनों को ऐड करके देखोगे तब भी हमारा आंसर क्या आएगा 9 आएगा। इसी तरह ये क्वेश्चन भी आएंगे आपके एक्सरसाइज के अंदर, इसको ध्यान से देखना है आपने प्रॉपर्टी नंबर 7 को। 1 + 3 + 5 + 7 ये 4 कॉन्टिन्यूस ओड इंटीजर्स हैं। जब हम इनको ऐड करेंगे तो बिना ऐड किए भी हम बता सकते हैं कि इनका सम क्या होगा, बस ये कॉन्टिन्यूस होने चाहिए। तो ये देखिए काउंट करके 4 ओड नंबर्स हैं और 4 ओड नंबर्स का जो स्क्वायर होता है 4 का स्क्वायर वो 16 होता है, तो आप इन चारों को ऐड करके भी देख सकते हैं, इसका जो सम होगा वो 16 ही आएगा। अब हमारा नेक्स्ट है पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट को 2 मेथड्स हैं करने के, एक हमारे एग्जाम्पल में गिवन है और एक थोड़ा सा ये ईजी मेथड है। तो हम इस बार आपको ये वाला करवा रहे हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट का ये मेथड। देखिए, ए ट्रिपलेट MNP, मतलब MNP कोई भी हम नंबर ले लेते हैं जो कि हमने रिप्रेजेंट किया MNP से ऑफ 3 नेचुरल नंबर्स इज कॉल्ड ए पाइथागोरियन ट्रिपलेट इफ m² + n² = p²। इसमें हमने ये बात नहीं लिखी है कि MNP में जो p है वो ग्रेटर देन है m और n से। तो एक बात याद रखना, जब भी आपको 3 नंबर्स गिवन होंगे उन तीनों में से आपने देखना है कि ग्रेटर नंबर कौन है, तो जो भी ग्रेटर नंबर होगा उसका स्क्वायर इक्वल होना चाहिए स्क्वायर ऑफ द सम ऑफ द अदर 2 नंबर्स। फॉर एग्जांपल देखो 3, 4, 5 है, 5, 12 और 13 हम 2 एग्जांपल ले रहे हैं। इसमें देखो 3, 4, 5 में हम पहले 3 का स्क्वायर करेंगे फिर 4 का स्क्वायर करेंगे, तो देखो 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है और 5 का स्क्वायर 25 होता है। तो देखो 9 और 16 को जब हम ऐड करेंगे तो 25 ही आएगा और 25 को हम लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर। तो इसमें देखो जो ग्रेटर नंबर 5 है उसका स्क्वायर क्या होता है 25, और जो अदर्स 2 हैं उनके स्क्वायर का सम भी 25 आ रहा है, तो इसलिए हम ये लिख सकते हैं कि दिस इज ट्रिपलेट। कौन सा ट्रिपलेट? पाइथागोरियन ट्रिपलेट। इसी तरह 5, 12 और 13 का भी हम करके देख सकते हैं, इन सब के स्क्वायर्स फाइंड करके और इनके 2 के स्क्वायर्स को ऐड करके थर्ड के स्क्वायर के यदि इक्वल आ रहे हैं तो वो भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट होगा। अब इसके बाद है मीनिंग ऑफ स्क्वायर रूट। तो देखो स्क्वायर रूट का क्या मीनिंग है, द स्क्वायर रूट, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, द स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर n is that number which when multiplied by itself gives n एज ए प्रोडक्ट। जैसे 5 की हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 25, इसी तरह तो 5 इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ 25। जैसे 6 × 6 = 36, तो यदि हमें स्क्वायर रूट ऑफ 36 फाइंड करना है तो उसका जो आंसर होगा वो 6 होगा, क्योंकि 6 का स्क्वायर 36 होता है, तो 36 का जो स्क्वायर रूट होगा वो 6 होगा। इसी तरह से हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, देखो ये द सिंबल, ये इस तरह से ये आपको सिंबल दिखाई दे रहा होगा, देखिए अच्छे से, ये जो सिंबल है ये रिप्रेजेंट करता है स्क्वायर रूट को। तो 25 का जो स्क्वायर रूट होगा वो क्या होगा 5, याद रखना 5 का स्क्वायर इक्वल होगा 25 के, और 25 का जो स्क्वायर रूट होगा
वो इक्वल होगा आपका 5 के। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसको आपने अच्छे से समझना भी है और इसकी प्रैक्टिस भी करनी है। बाकी जो भी क्वेश्चंस होंगे एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग वो हम आपको जो हमारे बोर्ड के ऊपर जो हम वीडियो बनाते हैं उसकी हेल्प से समझाएंगे। आपने इस इंट्रोडक्शन को अच्छे से समझना है। थैंक यू।